बच्चों बोला है कि ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार। व्हाट इज द इंक्रीज की स्पेलिंग सही नहीं है, इंक्रीज इन मोलर एंट्रोपी, द मोलर हीट कैपेसिटी इन जूल पर केल्विन पर मोल फॉर O2 इज, ये दे रखा है, ये वैल्यू जो है नीचे दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है इन फॉर्म ऑफ टी। ऑक्सीजन गैस को नियत दाब एक बार पर 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गर्म किया गया, इसकी मोलर एंट्रोपी में कितनी चेंज आएगी, कितनी वृद्धि होगी। O2 के लिए मोलर ऊष्माधारिता ये वैल्यू दे रखी है। तो बेटा हमें P एक्सटर्नल जो है वो वैल्यू दे रखी है। P एक्सटर्नल कितना है 1 बार, और जो T1 T2 है वो वैल्यू भी दे रखे हैं। T1 300 है, T2 600 है। उसके बाद Cp का वैल्यू दे रखा है, Cp का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है। अब dq जो है वो किसके बराबर होता है, dq p के बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो। और ये वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं अपने, ncp dt। अब ds एंट्रोपी चेंज कैसे किसके बराबर लिखते हैं अपने, ये हम dqp अपॉन t लिख सकते हैं, और dqp का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ncp dt अपॉन t। अब अगर अपने टोटल चेंज निकालना चाह रहे हैं यानी तो ds निकालना चाह रहे हैं तो ds को किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये 300 से 600 के बीच में, ये S1 से S2 लिख सकते हैं अपने, ये डेल्टा S लिखने वाले हैं, तो ये NCP dt अपॉन t। तो NCP dt ये वैल्यू लिख देते हैं अपने, तो क्योंकि एक मोल के लिए निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू डेल्टा S इधर बन जाना है, इधर किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ 300 से 600 ये लिखा हमने। n का वैल्यू 1 है, Cp का वैल्यू 10 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 t प्लस 10 टू द पावर माइनस 6 टी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये नीचे देखिए पूरा ये तो ब्रैकेट में आ गया है, ये तो Cp का वैल्यू लिखा मैंने, आगे dt आ रहा है और अपॉन में t आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया था बेटा 10 बाई टी आ गया था ये नीचे, तो ये 10 तो आ गया जो है बाहर, और ये बन जाना है फिर L 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, ln t, ये कहां से कहां तक 300 से 600 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 t था, ये t से t कैंसिल हो गया तो 10 टू पावर माइनस 2 dt बनने वाला था, उसका इंटीग्रेशन t के बराबर हो गया, तो ये बन गया 300 से 600। और साथ में ये 10 टू द पावर माइनस 6 ये बाहर आ गया, टी स्क्वायर था, यहाँ पर ये टी इससे कैंसिल हो गया तो केवल टी बचा, और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 300 से 600। तो बेटा अब ये बहुत ही सिंपल सा जो है फॉर्मेट बन चुका है। अब यहाँ ln जो है 600 बाई 300 रखेंगे तो ln2 बन जाएगा, उसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है आपको, और ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप आंसर निकालेंगे, ये आंसर निकालेंगे तो टोटल कैलकुलेशन आप करेंगे तो उससे फाइनल आंसर जो है वो 9.865 आ जाएगा, यही आपका आंसर है।